कल सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंस किया। आई थिंक आपने मिस कर दिया होगा शायद। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को उन्होंने सरकार में ले लिया है, और उन्होंने एक जर्नलिस्ट हैं जिनको डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है ना, उसमें लिखा है द ग्रेट एलन मस्क, द ग्रेट है ना। तो उनको उन्होंने सरकार में ले लिया। खैर वो उन्होंने शुरू से कहा था, और ये तो भाई एलन मस्क ने तो बेट ली ही थी, और इन बेट मारी थी उन्होंने। अगर गलत गई होती तो बहुत उनको नुकसान होता, सही गई तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया। तो इस वजह से उनको गवर्नमेंट मिल गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। नाम भी जानबूझ के उस हिसाब से रखा है, डॉज कॉइन जो उनका है। ये एक चीज़ तो है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमको सुबह सुबह मज़ा बहुत आने वाला है। सुबह सुबह रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। वो पिछले 4 साल थोड़े एक चीज़ तो आप मानेंगे कि थोड़े बोरिंग रहे थे, है ना, यूएस की तरफ से। जो उससे पहले 4 साल थे, देखिए अब आप सुबह कोई ना कोई ट्वीट मिल जाता था खेलने आप ट्रंप को पसंद करें ना करें वो अलग बात है, वो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट हम टीवी वालों के लिए कुछ ना कुछ वो रोज़ देते रहेंगे, कुछ ना कुछ मटेरियल हमको रोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उस हिसाब से, लेकिन यूएस के कल क्यूज़ ख़राब थे, और वो जो यूएस के क्यूज़ ख़राब थे उनका रीड थ्रू जो है ना हमारे लिए भी ख़राब है। डॉलर इंडेक्स वापस चलना शुरू हुआ है। डॉलर इंडेक्स 106 के करीब आ गया है। अब जो हम ये सोच रहे हैं ना कि अभी एफआई की सेलिंग जो है, ये इतनी एफआई की सेलिंग, अब तक तो हम सिर्फ चाइना के फैक्टर से वरिड थे। ये हो रहा है कि पूरा पैसा वापस मदर मार्केट में भी जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और यूएस में खुद काफ़ी, यूएस की मार्केट अच्छा कर रही है, वहाँ पैसा काफ़ी जा रहा है। यूएस की बॉन्ड यील्ड देखिए आप, यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, 4.43% पर आ गई है। तो मतलब अब आप एक उस स्टेज में हैं जिसमें इमर्जिंग मार्केट में आपको एक तो करेंसी डिप्रिसिएशन है, प्लस अर्निंग स्लो डाउन है, जहाँ उनकी वहाँ पर डॉलर स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपको बॉन्ड में ही अच्छा पैसा मिल रहा है। तो फिर आप रिस्क फ्री एसेट में, अगर आपको अपने देश में इतना पैसा बनाने को मिल रहा है तो आप दूसरे देश में क्यों जाएंगे? ये एक फैक्टर होता है मार्केट का इस समय। और मार्केट को लग रहा है कि काफ़ी टैरिफ लगाएंगे ट्रम्प साहब, तो उस वजह से। और यूएस इक्विटीज़ की जो विनिंग स्ट्रिक थी वो खत्म हुई। S&P 1/3% नीचे था, हालांकि नैस्डैक कम गिरा। और अच्छा, एक और चीज़ हुई कल, यूरोप क्यों गिरा उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जर्मनी का जो एक इंडेक्स होता है ज़्यू इंडेक्स, वो जो जर्मनी का डेटा वो करता है, वो गिरा काफ़ी, और वो कॉन्ट्रैक्शन जोन में आ गया, वो 90 पर आ गया। तो मतलब यूरो जोन की इकोनॉमी स्लो डाउन होने के भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इस वजह से कल यूरोप गिरा। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है यूएस का, उनका कोर CPI डेटा, वो ट्रैक करते हैं काफ़ी। कंसेंसस है कि 0.3% बढ़ेगा मंथ ऑन मंथ। वो देखते हैं कैसा आएगा, उसके बाद एक फिर फ्रेश व्यू लेंगे ग्लोबल क्यूज़ पर। ओके, थोड़ा